न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। विराट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से हुई 4 व अन्य अस्पतालों में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत के करीब 24 घंटे बाद जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों की नींद टूटी और डीसी व एसपी ने शहर के कोविड अस्पतालों का दौरा कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। प्रशासनिक अधिकारी विराट हॉस्पिटल में भी पहुंचे, जहां ऑक्सीजन न मिलने के कारण 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वहीं अस्पताल ने यह भी पुष्टि की कि 3 अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों ने भी दम तोड़ दिया, जो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वेंटिलेटर पर चले गए थे। डीसी जिन जिन अस्पतालों में गए, वहां उपस्थित परिजनों ने दवा से लेकर अन्य सुविधाओं का टोटा होने की बात कही। विराट हॉस्पिटल में उपस्थित लोगों ने कहा कि उनके परिजनों की मौत होने के बाद उन्हें शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। इसके लिए लोग बीते दिन से ही अधिकारियों के यहां गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वहीं रेवाड़ी जिला का अतिरिक्त प्रभार देख रहे डीसी अजय कुमार ने कहा कि विराट हॉस्पिटल में हुई 4 लोगों की मौत की जांच 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। 48 घंटे की तय समय सीमा में रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पहले रेवाड़ी जिला का ऑक्सीजन कोटा 5 मीट्रिक टन आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 3 मीट्रिक टन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वे सरकार को लिख रहे हैं कि रेवाड़ी जिला में कोटा 3 से बढ़ाकर 5 मीट्रिक टन किया जाए। वहीं दूसरी ओर हुई 6 मौतों के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी कहा कि इसका मुख्य कारण सरकार की गफलत है, जो नहीं होनी चाहिए थी। अस्पताल को खपत के अनुसार ऑक्सीजन मुहैया करवाई जानी चाहिए थी। सरकार को इसकी व्यवस्थाएं पहले करनी चाहिए थी। तो उन्होंने स्वास्थ्य सचिव, सीएमओ व जिला उपायुक्त से लगातार इसे लेकर के संपर्क किया, लेकिन ऑक्सीजन भिजवाने के लिए फोन पर किसी ने बात नहीं हो सकी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जो हमारे पास सप्लाई है डिस्ट्रिक्ट की, वो हमारे पास परसों रात को भी रिसीव हुई थी और कल रात को भी हमारे पास आई है। जो हमारा 3 MT कोटा था, पहले 5 MT कोटा था, टोटल 8 MT कोटा हमारे पास आ गया था, जो बावल बॉटलिंग प्लांट पे रिसीव हुआ था। देन उनको सिलेंडर में डाल के आगे आपूर्ति एज़ पर नीड रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को करवाई जा रही है। बेसिकली कमेटी इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है ताकि वो सारे पहलुओं को देखे, डिटेल में जांच करे एंड हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करे कि किन कारणों से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। आज की क्या स्थिति है सर? आज की ऑक्सीजन को बेसिकली हमारे पास रात को भी हमारी सप्लाई आ गई थी एंड सुबह फिर से हमारा जो टैंकर है वापस पानीपत चला गया है और आज के दिन का कोटा भी हमारे पास रिसीव हो जाएगा। एंड जो सिलेंडर्स की स्थिति है, हमने डिफरेंट हॉस्पिटल में विजिट किया है, तो अभी उनके पास है सप्लाई, लेकिन ये कंटिन्यूसली ये हमें मैनेज करनी है चेन, सो दैट सप्लाई मेंटेन रहे। बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स भी चेंज हुई हैं। जो पहले सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल था वो अब उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो ज़्यादा फोकस जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे और सामाजिक दूरी पे चला था। तो प्रोटोकॉल यही कहते हैं कि इन पे ज़्यादा ध्यान रखा जाए, तब इस संक्रमण से बचा जा सकता है। हमने ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि जी हमारा कोटा दोबारा इंक्रीज़ किया जाए। टू स्टार्ट विद 5 MT हमें इमीडिएटली चाहिए होगा, सो दैट हम अपनी डिमांड को मीट कर सकें। बेसिकली अभी क्या है कि ओवरऑल ऑक्सीजन जितनी अवेलेबल है वो अपोर्शन की गई है, सो उसको रीअपोर्शन करने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हमने रिक्वेस्ट करी है। तब तक हम जितना हमारे पास आ रहा है इसी को थोड़ा सप्लाई चेन को स्पीड अप करके मेंटेन करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट से गाइडलाइन भी जारी हुई हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम जो एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, जो वर्कर्स कर सकते हैं, उनको उसी के तहत कार्य करना चाहिए। तो ये इंश्योर कराया जाएगा। हमने डिफरेंट टीम्स इसमें फॉर्म करी हैं एंड विल डू इट। पेशेंट आ रहे हैं पास डॉक्टर विराट का फ़ोन आया था, कई लोगों का फ़ोन भी आया था और मैंने स्वयं जो है CMO से बात करी। मैंने कहा आप जल्दी आप ऑक्सीजन भेजिए। बोला केवल एक हॉस्पिटल थोड़ी ना है। उसके बाद मैंने राजीव अरोड़ा जो हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हेल्थ के, कमिश्नर से मैंने बात करी। मैंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है और CMO से मैंने बात करी। मेरा कहने का मकसद ये गफलत है प्रशासन की। सर, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है, पूरा 1 साल मिला सरकार को और उस 1 साल में कुछ तैयारियां नहीं हो पाई और जिसके हालात आप देखने को जो प्राइवेट अस्पताल काम कर रहे हैं उनको ही ये मदद नहीं कर पा रहे हैं। इनके अपने पास तो इनके पास कुछ है नहीं। जब उनको मालूम था कि यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर जो है पेशेंट हैं, तो उसके हिसाब से बांटना चाहिए। ये कोई खीर थोड़ी ना बट रही है कि मैं 2 वहाँ देने, 3 वहाँ देने। जितनी डिमांड के मुताबिक देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। इस पर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ना DC अवेलेबल है टेलीफोन के ऊपर।
ना कोई और कोई अवेलेबल है। सीएमओ को मैंने फ़ोन किया, सीएमओ का फ़ोन बंद है, वो उठा नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में सरकार को किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए ताकि सरकार लोगों को को राहत तुरंत मिले? ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम जो है मशीनें वगैरह जो है कुछ भेजें, कार्रवाई करें और ताकि ऑक्सीजन और भेजें।